हेलो एवरीवन, मैं बीके चौधरी अपने चैनल उड़ान बाइट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने यूपी पुलिस के लिए एक स्पेशल जीएस के क्वेश्चन की एक श्रृंखला तैयार की है। इसमें हमारा ये तीसरा वीडियो है। चलो आरंभ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ध्रुमाकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वूलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ से हुआ है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो लवणीय जल वाली झील है वो है सांबर झील और इससे नमक भी निकाला जाता है जो कि राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो यह है गोदावरी नदी और इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो जो ताप्ती नदी है ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन प्राकृतिक झील है? गोविंद सागर झील ये प्राकृतिक झील है। निम्न में कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो लवणीय जल वाली झील जो है वो है सांबर झील जो कि राजस्थान में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी द्रोणी है वो है गंगा नदी। इसकी जो लंबाई है वो है 2500 किलोमीटर। नर्मदा का उद्गम किस राज्य से होता है? तो नर्मदा का उद्गम जो है मध्य प्रदेश से होता है। सिंधु जल समझौता किन दो देशों के मध्य है? तो सिंधु जल समझौता पाकिस्तान और भारत के मध्य है। नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर नदी परियोजना कृष्णा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 14, ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? तो ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है और ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। बिहार का अशोक बिहार के अशोक के नाम से जानी जाने वाली नदी कौन सी है? तो बिहार का अशोक कहा जाता है कोसी नदी को और बंगाल का अशोक कहा जाता है दामोदर नदी को। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो वो है लूनी नदी जो कच्छ का रण क्षेत्र से होकर बहती है। लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो लक्ष्मी सागर झील जो है वो आपकी जो है बिहार राज्य में स्थित है। गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो जो गंगा नदी पर जो गांधी सेतु है वो आपका जो है पटना में स्थित है, पटना के पास में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। दोस्तों, हम आपको बता दें ताप्ती और नर्मदा ये दोनों भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और हम बता दें दोस्तों, ये नदी जो है आपके जो है दक्षिण भारत की सबसे प्रदूषित नदी भी है। तो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस यूपी पुलिस के लिए। और ऐसे ही
जो है अगली वीडियो आपको जो है जल्द ही अवेलेबल हो जाएंगी। दोस्तों ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस जो हैं एनसीईआरटी से निकाले हुए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।